चार धाम की शुरुआत से पहले धर्म संसद का आयोजन उस जगह पर जहां से शुरुआत होगी, यात्रा प्रारंभ होगी, लोग अपनी अपनी पूरी यात्रा को संपन्न करने के लिए आगे की राह पर निकलेंगे। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है स्वामी जी। और देखिए ना, गंगा जी के किनारे और स्वामी जी के साथ जो गंगा जी को अपना पूरा जीवन अर्पित कर चुके हैं, ये चार धाम यात्रा के आपके लिए संदर्भ कैसा रहता है? प्रभु की कृपा से हम सबको भारत में जन्म लेने का अवसर मिला है। दुर्लभम भारते जन्मा। मैं तो पूरे विश्व में गया हूं। मैं कह सकता हूं कि भारत में हर व्यक्ति जीता जागता परमात्मा का हस्ताक्षर है। फिर उसमें भी चार धाम की धरती की जब बात आती है, मुझे तो लगता है कि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है। तीर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो पवित्र हैं। वहां दिव्यता का वास है, पवित्रता का वास है। तीर्थ इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इन तीर्थों ने हमें उसकी चैतन्य सत्ता से जुड़ने का अवसर दिया है। ये चार धाम के ये मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केवल पत्थरों से बने मंदिर नहीं है, बल्कि परमात्मा की जो चैतन्यता है उसका साक्षात दर्शन वहां मिलता है। चार धाम की यात्रा, मुझे तो लगता है ये श्रद्धा की यात्रा है, आस्था की यात्रा है। चार धाम की यात्रा ये श्रद्धा से सेवा की यात्रा है। ये प्रकृति से परमात्मा की यात्रा है। ये संस्कृति से मुझे लगता है कि संवाद की यात्रा है। ये चार धाम की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं को तीर्थ बनाने की यात्रा है। तीर्थ वही है जो तारता है, जो उद्धार करता है। लेकिन व्यक्ति केवल तीर्थ पर जाए, तीर्थ उद्धार करे, ये तो बात ठीक है। लेकिन व्यक्ति तीर्थ पर जाए, स्वयं को तीर्थ बना ले और फिर तीर्थ का जो कार्य है वो स्वयं में करने लगे। तीर्थ का अर्थ है केवल वहां जाकर उस मूर्ति से जुड़ना नहीं, उस प्रभु से जुड़ना नहीं, बल्कि उस प्रभु के साथ साथ स्वयं से जुड़ने की यात्रा तीर्थ की यात्रा है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तो फिर व्यक्ति पूरे विश्व से जुड़ जाता है। और स्वयं से जुड़ने के लिए उस स्वयंभू से जुड़ने की यात्रा तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा मुझे तो लगता है कि एक नए ढंग से स्वयं को जानने की यात्रा है। तीर्थ यात्रा में तपस्या होती है, साधना होता है, स्मरण होता है। और ये साधना, स्मरण, सेवा और समर्पण की यात्रा है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति जब जाता है तो व्यक्ति दूसरों से जुड़ता है। कितने लोगों को मिलता है, वहां की भाषा, वहां का भोजन, वहां के भाव, ना जाने कितने तरह से वो समाज से जुड़ता है। जब वो समाज से जुड़ता है तो समाज के साथ एक रिश्ता बनता है। और आज ये बहुत जरूरी है तीर्थ यात्रा पर आना, क्योंकि आज तो रिश्ते भी किश्तों में बनने लगे हैं। मतलब है तो रिश्ते हैं, और वो रिश्ते भी जितना मतलब उतनी किश्तें, जितनी किश्तें उतने रिश्ते। इसलिए ये केवल किश्तों का जीवन ना बन जाए, ये रिश्तों का जीवन हो। और रिश्तों में भी, जीवन में कितने रिश्ते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में कितना जीवन है ये बहुत जरूरी है। तो रिश्तों में जीवन देने वाला जो तत्व है वो है तीर्थत्व। तीर्थ में वो रिश्ता जुड़ता है, तीर्थ में वो कनेक्शन जुड़ता है। तीर्थ का अर्थ है, हमने कुंभ मेला में भी देखा, महाकुंभ में देखा, कितने सारे लोग, हर्षवर्धन भी आते थे, सम्राट, वो सारा का सारा लुटा देते थे समाज के लिए, सबके लिए। कोई भूखा नहीं जाता था। आज भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही तो किया। जो भी आया 67 करोड़ लोग
almost 670 million people. Can you imagine? These many people and no one slept hungry. कोई भूखा नहीं सोया. And no conflict, no chaos, no crime. क्यों? क्योंकि यही तो, क्योंकि वहां पर केवल श्रद्धा नहीं है, बस श्रद्धा के साथ साथ मुझे तो लगता है भीतर की जो व्यवस्था होती है, केवल व्यक्ति आस्था से नहीं बल्कि अस्तित्व से भी जुड़ता है. वो बाहर उस व्यवस्था को जरूर देखता है, लेकिन उस व्यवस्था के माध्यम से वो खुद भी व्यवस्थित हो जाता है. और वो जो व्यवस्था भीतर जुटती है वो उसे शांत बनाती है, मस्त बनाती है. व्यक्ति व्यस्त भी हो रहते हुए फिर स्वस्थ भी रहता है और मस्त भी रहता है. जो व्यस्त रहते हुए स्वस्थ बनाए रखे, मस्त बना दे, वही तो तीर्थ यात्रा है. इसलिए उस तीर्थ यात्रा को करते करते याद रखना है कि ये आस्था से अस्तित्व की यात्रा है, ये प्रकृति से परमात्मा की यात्रा है, ये संस्कृति से समर्पण की यात्रा है, ये सब विवादों से हटकर संवाद जोड़ने की यात्रा है. क्योंकि शंकराचार्य जी ने जी केदारनाथ में उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, छोटी सी आयु में निकले केदारनाथ से, एक इतना कालड़ी में जन्म हुआ केरला में. और केरल से केदारनाथ की जो उनकी यात्रा है और उसके बीच में पूरे भारत की यात्रा, उन्होंने अद्भुत योगदान दिया. व्हेन देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम, अमेजिंग. उन्होंने वो यात्रा की और उस यात्रा से पूरे समाज को जोड़ा. समाज जुड़ा रह सके इसके लिए उन्होंने चारों धामों को फिर वापस पुनर्जीवित किया. जी वो उनको वो चैतन्यता की वो ज्योति जला दी जिस ज्योति ने आज पूरे सनातन को जागृत करके रखा. उसी सनातन का दर्शन इस महाकुंभ में हम सब लोगों ने किया है. जबकि वोट देने लोग, ये वोट के लिए नहीं था, वोट देने के लिए लोग बुला बुला के रैलियों में माई यूथ माई बूथ, हर एक बूथ पे ले जाने के लिए यूथ लगे थे. पर यहां पर सच मानिए 64 करोड़ लोगों ने वोट किया, लेकिन 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया. कैन यू इमेजिन? ये श्रद्धा की यात्रा है, ये आस्था की यात्रा है, ये चारों धाम आस्था, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का संगम है. स्वामी जी, आज पूरी दुनिया अब पर्यावरण, पृथ्वी, सस्टेनेबल, इको, ये बातें कर रही है. मुझे कई बार अवसर मिला कि गंगा आरती में मैं आपकी बातों को सुन सकूं, और आपने तो पता नहीं कब से ये बातें रखी कि पृथ्वी का ध्यान रखो, गंगा माँ है तो उसे गंदी मत करो. लोग अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर भी आए, पूजा के लिए आए. हालांकि इस बार नियम है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं रख सकते हैं, लेकिन संत समाज की भी एक बहुत बड़ी उनका दायित्व हो जाता है कि लोगों को समझाएं कि इससे कोई पुण्य नहीं मिल रहा है अगर तुम पूजा सामग्री विसर्जित कर दे रहे हो. लेकिन लोग कहते हैं कि हमें तो विकल्प ही नहीं मिलता. आपको लगता है कि चार धाम की इस यात्रा के साथ लोगों में ये सजगता भी डाली जा सकती है? निश्चित रूपेण चार धाम की यात्रा प्रकृति से परमात्मा की यात्रा है. जैसा मैंने कहा, वी वर्शिप द क्रिएटर बट वी फॉरगेट द क्रिएशन. कि ये चलती फिरती गंगा भी एक 2525 किलोमीटर का चलता फिरता मंदिर है. मंदिर में कोई कचरा नहीं डालता है, तो ये भी चलता फिरता मंदिर है. और फिर ये माँ है. गंगा इज नॉट मियर रिवर, इज आवर मदर, इट्स नॉट ओनली वाटर. और इसलिए ये इस मंदिर में कोई अपनी माँ के ऊपर कचरा फेंकता है तो ये भी तो माँ है ना. और माँ ऐसी कि जिसने जीविका भी दी. ऑलमोस्ट 500 मिलियन पीपल ऑल अलोंग द गंगा बेसिन रिवर. इतने लोगों को जीविका मिली है. उन्होंने जीविका नहीं बल्कि जीवन भी दिया है. और फिर गंगा तो सबके लिए है. गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, मैं श्यामलाल का खेत सींचूंगी, सलीम मोहम्मद का नहीं. गंगा ने तो श्यामलाल को भी, सलीम मोहम्मद को भी, और सोहन सिंह को भी, और साइमन को भी, सबके खेतों को सींचा, सबको जल दिया. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, खासकर जो इसका जल ग्रहण करते हैं, ना भी करते हो, जानवरों को जल मिलता है, हम सबको जल मिलता है, हमारे खेतों को जल मिलता है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बहते हुए
तीर्थों को, ये बहता हुआ तीर्थ है, इनको हम शुद्ध रखें, दिव्य बनाकर रखें, और इनके किनारों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल ना यूज करें। और मैं तो कहता हूं नदियों के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। मैं तो कहता हूं जो यहां पर आए, ये होना चाहिए, पूजा तभी कराएंगे जब 5 पेड़ लगाएंगे। हम तो पूजा ही तभी कराएं जब 5 पेड़ का। और मैं तो कहता हूं यजमान भी, हम तुमसे पूजा तभी कराएंगे जब 5 पेड़ लगाओगे। जब 5 पेड़ लगाओगे तो पूजा भी कराएंगे। ये संकल्प, वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव। हमें इनोवेटिव होना होगा। रिलीजन हैज टू बी इनोवेटिव। और अगर हम अपनी नदियों को चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बची रहें, हम चाहते हैं ये पर्यावरण यूं झूमता रहे। मैंने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा, मैं अभी अभी अमेरिका से आया, मैं एक दिन हवाई में समुद्र के किनारे बैठा था, इतने लोग आए, पूरे विश्व के लोग आते, मैंने किसी को नहीं देखा। यमुना जयंती थी, यमुना जयंती के दिन मैं वहीं था, वहां पर समुद्र के किनारे में बैठा था। मैंने वहां पर समुद्र की आरती की, मां यमुना जी को याद करके। लेकिन मैंने नहीं देखा कि पूरे विश्व से आए हुए लोग, किसी के हाथ में थाली हो। बस वहां आते हैं लोग जस्ट टू सेलिब्रेट देयर हैप्पी आवर। बट यस, हैप्पी आवर तो हम भी मनाते हैं, गंगा आरती हम भी करते हैं। मैंने नहीं देखा शाम ढले, सूरज छिपे और चांद उगने को हो, सूरज छिपने को हो, और लोग अपने हाथों में थालियां लेके बैठे हैं, ओम जय गंगे माता। ये अपने यहाँ ही है ऐसा, कहीं भी ऐसा नहीं है। और वहां पर भी हैप्पी आवर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बोतल लेकर। यहाँ गंगा के तट पर लोग बोतल लेकर नहीं, बल्कि भक्ति के पद से बैठे हैं। यहाँ पर लोग पार्टी के लिए नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूं पिकनिक करने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने के लिए, स्वयं से जुड़ने के लिए लोग यहाँ पर आए और इन नदियों को बचा कर रखें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं अपने जन्म दिवस पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज पर। अब लोग यहाँ आते हैं ये मनाने के लिए, हमारे पास जितने आते हैं, हम कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी मनाओ, अपना बर्थडे मनाओ, जन्म दिवस मनाओ, लेकिन ग्रीन फेस्टिवल के रूप में, ग्रीन बर्थडे के रूप में मनाओ। और ये संकल्प करो कि हम जल को बचाएंगे, पेड़ों को लगाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे और वर्षा के जल का भी संचय करेंगे। जल संरक्षण जीवन रक्षण। स्वामी जी, एक बात बहुत सुंदर आपने कही कि प्रकृति धर्म जाति नहीं देखते। आपने कहा कि जब गंगा जल खेतों को सींचते हुए आगे बढ़ती है तो वो नहीं पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, पर आतंक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसके आधार पर हत्याएं, निर्मम हत्याएं की गई। पहलगाम की उस घटना ने कितना झकझोरा आपको? सच मानिए, पहलगाम की उस घटना ने भीतर तक झकझोर उठा। केवल आंखों की पलकें नहीं, बल्कि हृदय की पलकें भी गीली हो उठी। आत्मा तक में लगा कि ये क्या, कलमा पढ़ो नहीं तो कलम हो जाओगे, सर कलम हो जाएगा। कपड़े उतारो, पैंट उतारो, ये कैसी इंसानियत है। और वो भी, उसकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बच्चों के सामने। मुझे नहीं लगता है कि ये इंसानियत है। मुझे लगता है कि पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो किया गया धर्म के नाम पर, बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। मुझे तो लगता है कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। ये केवल इतना आतंक नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है और इससे बचना चाहिए। और ये मैं तो कहता हूं सभी मौलवी से, सभी मौलाना से, सभी धर्म गुरुओं से, कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। जो नफरत सिखाए वो कभी धर्म नहीं हो सकता। जो धर्म पूछकर हत्या करे, हत्या करना, हिंसा करना, वैसे भी अधर्म है। कहां लिखा है कुरान में, कहां लिखा है किसी आयत में कि किसी को इस तरह से, वो तो कहते किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए जी। लेकिन आप वहां पर कहते हैं कि कलमा पढ़ो। क्या तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो? मुझे लगता है कि यह मानवता के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है। मानवता भी शर्मा रही है, इंसानियत भी लहूलुहान कर दी गई। इसलिए मैं तो सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहूंगा, खासकर मेरे
क्योंकि हिंसा हिंसा है, वो कहीं भी हो। लेकिन खासकर मेरे सभी उलेमा से, सभी मौलवियों से, सभी काबिल एहतराम मौलानाओं से, वो आलिमों से कहना चाहूंगा कि अब समय आया है ये बताने का अपने समाज को कि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इसलिए नफरत से नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप देखते हैं पहलगाम की घटना, पहले पुलवामा में हुआ, फिर पहलगाम में हुआ, और ये पहलगाम की घटना से एक नई पहल होनी चाहिए, एक नई पहल होना चाहिए। एनफ, डन इज डन, एनफ इज एनफ, नो मोर। और इसलिए भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री, ये भारत का सौभाग्य है। मैं तो कहता हूं वर्षों बाद ना तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला था और ना मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी मिलेगा, कि जिनका हर पल समाज के लिए है। क्या होने जा रहा है किसी को कहना नहीं है, जब हो जाएगा तब लोगों को पता लगे। लोग कहते हैं कई दिन बीत गए कुछ भी नहीं किया, बातें कर रहे हैं। बातें नहीं कर रहे हैं, चीजें ऐसे नहीं होती हैं। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इफ यू डोंट प्लान वेल यू आर बाउंड टू बी फेल। हियर वी आर नॉट टू बी फेल, वी आर हियर टू बी टू अचीव सक्सेस। इसलिए मैं तो कहता हूं वो रोष में आकर नहीं, जोश में आकर नहीं, प्रतिशोध में आकर नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय को बदला जा सके ताकि कभी भी फिर इस तरह की घटनाएं ना हो। युक्तिपूर्वक कायदे से क्या क्या किया जा सकता है ताकि आने वाली सदियों में लोगों को पता लगे कि नहीं, भारत में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इस देश में दो संस्कृतियों ने जन्म लिया, एक कसाब की संस्कृति ने, कलाम की संस्कृति ने, और एक ऋषियों की संस्कृति ने, जिस धरती पर हम बैठे हैं। और कसाब की संस्कृति का कभी सम्मान नहीं होता है हमारे देश में। कलाम भी थे, कलाम के लोग कलमे पढ़ रहे हैं आज लोग। और कसाब को किस किस ने याद किया? जिनके दिल नफरत से भरे थे, जिनके दिलों में नफरत थी, जिनके दिलों में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, वही लोग ऐसे तथ्यों को, ऐसी बातों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। मैं समझता हूं समय आ गया है, समय आया है कि हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। हिंसा से नहीं, अहिंसा से, विध्वंस से नहीं, एक नए निर्माण से, किसी को मार काट करके नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीकर भारत का, एक नए भारत का निर्माण करें। और ये हमारा कर्तव्य है। ये मत सोचे कि वहां 20 मरे, 26 मरे, 27 मरे, नहीं, 4 आए और 26 को मारा, 27 को मारा, बल्कि उन 4 के साथ साथ वो लोग भी वहां गुनाहगार थे जिन्होंने उनको शरण दी, शय दी। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि व्यक्ति इतनी दूर से आए और करके चला जाए, ऐसा नहीं है। अपने ही लोग, वहां के लोगों ने उनको अपने घरों में रखा होगा। कितने खच्चर वाले, कितने घोड़े वाले, कितने लोग थे। इतने लोगों के सामने मार देना और कोई बोल नहीं रहा है, कोई वीडियो नहीं बना रहा है कि यार देयर इज ए प्रूफ। किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया। अमेजिंग है ये। इसका मतलब है ये नफरत दिलों में भरी है। इसलिए इन नफरत की दीवारों को तोड़ना होगा और जो छोटी छोटी दरारें भरी जा रही हैं उनको अब तोड़ना होगा और दिलों को जोड़ना होगा। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सदैव बात करते हैं, आइए मिलकर इस देश का निर्माण करें। महाभारत हुई थी कभी, हम महाभारत नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते महाभारत, लेकिन जिस यात्रा में हम चले हैं, महान भारत की यात्रा में, महान भारत के निर्माण की यात्रा में, लेकिन जब कुछ ऐसे बदनुमा दाग लगते हैं तब उस समय में जब मजबूर कर देता है कोई कि हमें एक संस्कृति की रक्षा करनी है, एक कल्चर की रक्षा करनी है, नफरत के इस माहौल को मिटाना है, तो फिर कई बार आगे आकर उस हमलों का भी जवाब देना पड़ता है, उन हादसों को भी जवाब देना पड़ता है ताकि कोई और हादसा ना हो, ताकि कभी और हमला ना हो। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, अपने उन मस्जिदों से, अपनी उस अजान के साथ एक और अजान होनी चाहिए कि अब समाज में किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई भी कत्ल नहीं होगा। ये इंसानियत का कत्ल, वो भी धर्म के नाम पर,
ये ऐलान होना चाहिए कि ये इस्लाम नहीं है। ये ऐलान होना चाहिए कि ये इंसानियत ने, मुझे तो नहीं लगता है कि अल्लाह इस पर खुश होंगे, कभी नहीं हो सकता। वाकई आपने कसाब और कलाम की बात की कि आपको चुनना है कि आपका आदर्श कौन है। और वाकई जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के इस हमले की बात है, उसमें दो आदिल, एक वो जो आतंकियों की तरफ रहा और एक वो आदिल जिसने गोलियां खाई घोड़े वाला, ताकि वो परिवार को बचा सके। वो वही 27वां वहां का टेरर विक्टिम। लेकिन हम जब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म और धर्मो रक्षति रक्षिता, इस समय कौन से संस्कार आगे हमें बताएंगे? हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही रास्ता है। वॉर इज नॉट द वे, हिंसा इज नॉट द वे, पीस इज द वे। बट जब उस धर्म पर ही आघात होता हो, देश की संस्कृति पर आघात होता हो, देश की अस्मिता और अखंडता पर आघात होता हो, तो फिर राजधर्म एक ही रह जाता है, और वो होता है उस राजधर्म के माध्यम से उस हिंसा का प्रतिशोध हिंसा के साथ देकर। इसका मतलब हिंसा रक्षण के लिए है, वहां हिंसा केवल किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए है। उस रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए भी कभी हिंसा को बुरा नहीं कहा गया है, लेकिन हिंसा इज द लास्ट चॉइस, लास्ट चॉइस। लेकिन लास्ट चॉइस करते 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 जब इतना हो जाए कि व्यक्ति खुद ही डूब जाएगा, तो लगता है कि खुद को बचाए रखने के लिए उस समय, और यहां खुद को बचाने की बात नहीं है, यहां भारत को बचाने की बात है, भारतीय संस्कृति और उस अस्मिता, उसकी अखंडता को बचाने की बात है। जब उसकी बात आती है, महात्मा बुद्ध से भी एक बार कहा था किसी ने, ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान है ये मेरे लिए है, लेकिन अगर अटैक होता है तो मैं उस समय ये ध्यान छोड़कर भी ऊपर उठ जाऊंगा। देखिए वहां भी उन्होंने ध्यान को नहीं, फिर देश के ध्यान को ध्यान दिया। आज हर सैनिक अगर वो बैठा है बॉर्डर के ऊपर, किसके लिए बैठा है वो? उसके यहां भी दिवाली होती है, उसके यहां भी होली होती है, उसके यहां भी करवा चौथ होता है। वो अपने करवा चौथ के व्रत को भी छोड़कर, वो अपनी होली और दिवाली को भी छोड़कर वो गोलियां खाने को मजबूर होता है, गोलियां खाने के लिए तैयार होता है। किसके लिए? हम सब के लिए। और उस हम सब में बाकी सब नहीं आते हैं क्या? इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं, गालियां खाकर भी गोलियां नहीं चलवा रहे, गालियां खाकर भी गले लगाते रहे, लेकिन इसके बाद समय तो आता है। शिशुपाल ने भी तो कितनी गालियां दी, कृष्ण सुनते रहे, लेकिन उनका एंड इज एंड, एनफ इज एनफ। जब 100 बार हो गया, इसका मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसका वध किया। वो वध होना अहिंसा है। हम वापस चारधाम यात्रा की तरफ आते हैं। लोगों के मन में हो सकता है थोड़ा संकोच हो कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, कहीं यहां पर भी सुरक्षा की दिक्कतें ना हो, लेकिन किस आश्वासन के साथ लोग यहां पर पहुंचे? आप तो इस भूमि पर रहते हैं। मैं तो बचपन में आया इस भूमि में और आज तक हूं। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड सुरक्षित है। यहां भय का वातावरण नहीं बल्कि भाव का वातावरण है। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को भी विशेष प्यार है, और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, वेरी एक्टिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव, और वो हर समय इस बात में लगे रहते हैं कि ये 4 धाम की यात्रा केवल 4 धाम की यात्रा नहीं बल्कि ये जीवन की यात्रा है, जीवन को प्राण देने वाली यात्रा है, जीवन को एक नई ऊर्जा देने वाली यात्रा है, जीवन को एक नई चैतन्यता देने वाली यात्रा है। ये विराट चैतन्य के, सनातन के उस विराट स्वरूप के दर्शन की यात्रा है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहिए, आइए उत्तराखंड चलें, आइए चारों धाम चलें। चारों धाम की इस यात्रा में मैं सबसे कहूंगा, आओ जुड़ें, जोड़ें सबको, बिल्कुल भयभीत ना हो। यहां आए, और यहां पर जब आए तो पर्यटन की दृष्टि से नहीं बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से आए। लेस चैटिंग एंड मोर चैंटिंग। मुझे याद है, यस, लेस चैटिंग, गप नहीं करते करते जाएं बल्कि जब करते करते जाएं। मुझे याद है
रामानंद सागर जी जब वो जाने लगे थी चारों धाम की यात्रा पर, अपने पूरे परिवार को लेकर आए। बच्चे छोटे छोटे थे, आज तो सारे एक्टर बन गए, उनके बच्चे हो गए। वो सब मेरे पास आए तो बोले 4 धाम की यात्रा में आ रहे हैं, बच्चों को कुछ संदेश दीजिए, कैसे करें 4 धाम की यात्रा। मैंने सबको एक छोटी छोटी सिमरनी 27 मनके की माला पकड़ाई। मैंने कहा बेटा जब जाओगे, जीवन में घूमने बहुत जगह जाते हो, यहाँ तुम घूमने नहीं जा रहे हो, बल्कि जितने जीवन के चक्कर हैं वो चक्कर समाप्त हो जाएं, भीतर के जो चक्र हैं वो खुल जाएं। इसके लिए जब करते हुए जाना, मौन में जाना और सात्विक भोजन करना, और साथ ही साथ लेस चैटिंग मोर चैंटिंग, ये करते करते जाना। उन सब ने ये किया, यात्रा से वापिस आए, फिर गंगा स्नान किया, मुझसे मिले, बोले इस बार की यात्रा ने तो हम सबको बदल दिया, एक नई ऊर्जा मिली हमको, एक नया उत्साह मिला। तो जो यहाँ पर आते हैं, मैं कहूंगा उन सब से जब यहाँ पर आए तो प्रकृति का भी ध्यान रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा ना करें। अपने साथ एक झोला लेकर आएं, उस झोले में कुछ भी कचरा हो तो झोले में डालें, उस गाड़ी में झोला रखें, कुछ भी बाहर ना फेंकें। आपका एक एक बॉटल, लेकिन जब लाखों लोग आएंगे तो सोचिए गंगा जी में कितनी बॉटल हो जाएंगी। मैं तो कहता हूं जब तीर्थ यात्रा पर आए तो कुछ भी हो, 1 घंटा सेवा भी करें, स्वच्छता में भी, कहीं कोई बॉटल पड़ी कोई और छोड़ गया उठा लेना, वो आरती करने से भी ज्यादा पुण्य प्रदान करेगी। इसका ध्यान रखना, क्योंकि एक संकल्प और लेके जाना, जब अपने घरों में जाएंगे, घरों में तीर्थ यात्रा के बाद अब पेड़े नहीं बांटेंगे बल्कि पेड़ बांटेंगे। आपने देखा है कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, अब तो लगता है कि तंदूर जैसा जलता जा रहा है। नहीं तो कभी नहीं होता था यहाँ पर अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी हो, ठंड लगती थी, और आज अप्रैल के महीने में श्रीनगर में जाकर, मसूरी में जाकर लोगों को वहां एसी चलाना पड़ रहा है। अब सोचिए, इसलिए अभी तक में एसी लग चुके हैं। हाँ सोचिए, कहाँ लद्दाख तक में एसी लग रहे हैं। आप सोचिए, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, बिकॉज देयर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी, बट देयर इज नो प्लैनेट बी, वी हैव ओनली वन प्लैनेट। लेट अस सेव दिस प्लैनेट, नॉट फॉर प्लैनेट पर्पस बट फॉर आवर चिल्ड्रन पर्पस, क्योंकि संतति बचेगी तो सब कुछ बचेगा, और वो तभी बचेगी जब ये प्रकृति बचेगी। तो आइए, कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर, अगर हमें प्रकृति को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, तभी हमारा भविष्य बचेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा, और इसका मिलकर हम सब खड़े, जितने लोग बैठे हैं, सब हाथ उठाएं और संकल्प करें। जितने लोग आज तक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, अगर अपने कल को बचाना है, आज तक से कल तक की जो यात्रा है, आने वाले कल तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए आइए, हाथ खड़े करके संकल्प करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करें, और यात्रा में तो बिल्कुल भी ना करें। और पानी की बोतल नहीं, अपनी स्टील की बोतल साथ में लेके आएं, एक झोला साथ में रखें, उसमें अपना कचरा संभालें, खाया फेंका, यूज एंड थ्रो नहीं, हमें यूज एंड ग्रो कल्चर की ओर बढ़ना होगा। ये हमें ध्यान देना, क्योंकि उत्तराखंड की धरती दिव्यता और भव्यता की धरती है। उत्तराखंड की धरती, यहां पर आए सौंदर्य है। अभी G20 हुआ, यहीं बैठकर परमार्थ निकेतन के सामने, जब G20 में सब आरती कर रहे थे, तो सभी ने मुझे कहा वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी सुंदर जगह। तो मैंने कहा यस। उसने कहा स्विट्जरलैंड से जो आए थे, दिस इज लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड। मैं कहा नो, यस इट इज स्विट्जरलैंड, बट स्विट्जरलैंड प्लस। बोले व्हाट इज दिस प्लस? मैंने कहा स्विट्जरलैंड एंड स्पिरिचुअल लैंड। स्विट्जरलैंड के पास गंगा नहीं है, स्विट्जरलैंड के पास चारों धाम नहीं है, स्विट्जरलैंड के पास हिमालय नहीं है। हमारे पास हिमालय है, गंगा है, चारों धाम है, हेमकुंड धाम है। इसलिए स्विट्जरलैंड प्लस है यहाँ पर, और ये स्पिरिचुअल लैंड में। यहां जब आप आए तो खुद को बदलने के लिए आए, खुद को बदलने के लिए आए। स्वयं की यात्रा है, स्वयं से स्वयं को बदलने की यात्रा है। और फिर जब वापस जाएं तो एक संदेश लेकर जाएं कि मैं पूरे समाज में सेवा, स्मरण और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को, अपने महान भारत को और दिव्य बनाऊंगा और भव्य बनाऊंगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे
लगे हुए हैं। कैन यू इमेजिन ए 74 years मैन, कभी थके नहीं, कोई नो वेकेशन। हम तो गंगा के तट पर बैठे हैं, गंगा ने कभी कोई वेकेशन नहीं लिया। नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, और नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, कुछ भी तो नहीं चाहिए। यही तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा है। उनकी यात्रा भी गंगा जी की यात्रा की तरह है कि नो वेकेशन, कभी कोई छुट्टी नहीं ली, नो डिस्क्रिमिनेशन, जो भी योजना बनाई तो वो सबके लिए बनाई, और नो एक्सपेक्टेशन, कभी कुछ किसी से चाहा नहीं। अगर पद की बात नहीं है, उनके तो जीवन जैसे राम जी की पादुका लेकर भरत जी ने राज्य किया, इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि मां भारती की पादुका लेकर भारत प्रथम बने, राष्ट्र प्रथम रहे, इसके लिए सदैव जागृत रहते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। सुबह यहां, दोपहर कहीं, शाम कहीं। अमेजिंग मैन, नेवर गेट्स टायर्ड। और आज भी उन्हीं की वजह से और हमारे भारत के भारतीयों के निष्ठा की वजह से आज पूरे विश्व के लोग, पहली बार हो रहा है, पूरे विश्व के लोग इस पहलगाम की घटना के बाद एक नई पहल कर रहे हैं। एक भेजना था, लेकिन 6 इजराइल ने भेज दिए, ऐसे मारक यंत्र। अमेरिका को देखो तो रशिया और अमेरिका भले ही भेदभाव होगा आपस में, लेकिन रशिया और अमेरिका दोनों ने किया है कि हम सहयोग करेंगे। इजराइल हो, रशिया हो, अमेरिका हो, मुस्लिम देश हो, ये पहली बार हो रहा है। कितने नैरेटिव घड़े गए, कितनी नेगेटिविटी, कितने नारे, लेकिन सारे धरे रह गए और कितने देश इकट्ठे हो गए। और तो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन विपक्षी पार्टियों को भी जिन्होंने पहली बार आकर देश की रक्षा के लिए पक्का किया कि नहीं, आगे बढ़ो, हम साथ हैं, क्योंकि ये हरकतें हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि पूरा विश्व सम्मान कर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है जहां भी वो पहुंचते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान उस देश का मिलता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जब वे पहुंचते हैं फ्रांस में तो वहां पर 44 देशों के लोग, राष्ट्राध्यक्ष और 8 देशों के, उससे भी ज्यादा देशों के उपराष्ट्राध्यक्ष, वो सब वहां पर थे, लेकिन किसी की विदाई के लिए राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर नहीं आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए आए। और मैं कहना चाहता हूं, जब वो मॉरिशस जाते हैं, सारे के सारे 34 के 34 पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच जाते हैं, और वही प्रधानमंत्री जब केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं, जब केदारनाथ में आते हैं, किस निष्ठा के साथ दंडवत प्रणाम कर रहे होते हैं। संसद पहुंचते हैं तो संदर्भ भी राष्ट्र का मंदिर है, संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, उसे अपना माथा लगाते हैं, और जब बात संविधान की आती है तो माथे पर संविधान रख के उसको प्रणाम करते हैं। यह है राष्ट्र के प्रति समर्पण। इसी समर्पण की आज हर भारतवासी को आवश्यकता है। हम तो शाम को गंगा जी की जब आरती करते हैं, मैं हमेशा याद दिलाता हूं, देव भक्ति अपनी अपनी करो, अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने मंदिरों में, अपने पूजा स्थलों में देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सारे मिलकर करें। और हम तो रोज आरती के बाद, आपने देखा है यहां पर भी और पूरे कुंभ मेला में भी, महाकुंभ में भी, जब करोड़ों लोग वहां पर थे, रोज आरती के बाद मां भारती की आरती राष्ट्रगान करके एक संकल्प लेकर कि तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा स्वयं का जीवन समर्पित करते हुए हम सब लोग राष्ट्र को प्रथम बनाएं। आज इसी की आवश्यकता है और इसी की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा संदेश यहाँ ऋषिकेश से धर्म संसद के जरिए पूरे देश भर में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। आज तक को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर कल तक की यात्रा करनी है, इन संदेशों को आगे ले जाना, संस्कृति और संस्कारों की इस यात्रा को आगे बढ़ाना आज के समय की जरूरत है। आज तक की इस यात्रा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।